अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ खुशो खुरम होंगे। आज मैंने एक सिंधी ट्रेडिशनल डिश बनाई है जिसको कहा जाता है बोड़, यानी कि सालन। सिंधी में इसको बोड़ कहा जाता है और रोटी के साथ इसको खाया जाता है चूर के। मैं अपना कमिंग जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे खा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ों को हमें मद्देनज़र रख के इसको बनाना है, वो ये है कि आपको उसको बहुत हल्की आंच पे बनाना है और फ्रेश अदरक लहसुन जो है वो यूज़ करना होता है। तो चलें इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर मटन ले लिया है। ये ½ kg मटन है, इसमें चॉप्स हैं और कुछ मिक्स है। और इसको मैंने जो है वो उबाल लिया था। थोड़ा सा गरम मसाला और साबित जो लहसुन होता है गोल वाला वो डाल दिया था और अदरक का एक टुकड़ा डाल दिया था और कुछ गरम मसाला जो होता है तकरीबन ½ kg में आप जो है 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। और नमक भी जो है तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाला था, बाकी हम जब सालन बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। यहाँ पर जो है ये एक मैंने पेस्ट बनाई है जो कि हरे धनिए पुदीने की है। तो इसमें जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून हरा धनिया था, 4 टेबल स्पून पुदीना था और इसके अलावा जो है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा था। ज़ीरा जो होता है मतलब कि साबित ज़ीरा जो होता है वो ले लिया था। और अदरक जो है तकरीबन 1 इंच का जो टुकड़ा होता है बड़ा वो ले लिया था और इसको मैंने पतला पतला काट दिया था। और इसमें मैंने 10 हरी मिर्चें डाली थी और वो मैंने इनको जो है वो फिर ग्राइंड कर दिया था। हरी मिर्चें आपके ऊपर है, अगर बच्चे नहीं खाते तो आप ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसकी एक पेस्ट बना दी थी। मसालों में हमें चाहिए फ्रेश कुटा हुआ जिंजर और फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक। इसका मेन जो सीक्रेट है वो यही है कि अगर आप इसमें फ्रेश नहीं डालेंगे तो ये उस तरह का सालन फिर बनेगा नहीं। सिंधी खानों की जो मेन सीक्रेट होती है वो यही होती है कि एक तो वो बहुत हल्की आंच पे बनते हैं और सेकेंडली जो है उनमें जो भी जाता है वो फ्रेश जाता है। तो आपको फ्रेश जिंजर लेनी है, उसको आपने कूट लेना है और फ्रेश गार्लिक लेनी है, उसको आपको चॉप कर लेना है। सॉल्ट है यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टॉक में भी डाला था जो हमारे पास है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। स्टॉक पे मैंने जब मैंने बॉईल किया था मटन उस वक्त मैंने ½ टीस्पून डाला था और ये 1 टेबल स्पून है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है ये कुछ ग्रीन चिलीज़ है और जो है ये पाउडर है इलायची का। यहाँ पर मैंने टोमेटोज़ ले लिए हैं और ये तकरीबन 1 टमाटर है, इसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था। बाकी हम जब प्याज फ्राई करने के बाद, जब प्याज को फ्राई करने के बाद ग्राइंड करेंगे तो उसमें इसको हम ऐड कर देंगे। और इसके अलावा ये थोड़ा सा जो है फैट है जो कि जब मैंने स्टॉक निकाला था तो उसके ऊपर ये हल्का सा आ जाता है। इसको आप थोड़ा सा मतलब कि अलग से निकाल दें ताकि जब हम ऐड करेंगे आखिर में तो इसकी तैरन बहुत अच्छी आ जाती है। ये ऑयल है और ऑयल जो है तकरीबन मैंने लिया है यहाँ पर ½ कप और ये ऑयल में ही अच्छा बनता है। वैसे घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। ड्राई मसालों में हमारे पास ½ टीस्पून हल्दी जाएगी और बल्कि ½ टेबल स्पून है ये हल्दी, ½ टेबल स्पून हल्दी है। और भुना हुआ कुटा हुआ दरदरा सा यहाँ पे धनिया और ज़ीरा पाउडर है जो कि रोस्टेड है। और यहाँ पर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। आलू जाएंगे तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के, मैंने इनको इस तरह काट लिया है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा आलू उसमें अच्छा लगता है। और प्याज है, ये तकरीबन 4 प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी, 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और प्याज को हमने मीडियम फ्राई करना है। ऑयल हमारा जो है वो गरम हो गया है और अब हम इसमें जो है प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को आप कवर कर लें और तकरीबन जो है वो इसको 3 मिनट तक आप जो है पकाएं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और यहाँ एक पैन में जो है हम अपनी जो हमने चटनी बनाई थी उसको हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है कुटी हुई जो है इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ जो हमने ये सॉस रखी थी इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे ताकि जो हरी मिर्चें हैं और इसके अंदर जो अदरक है वो अच्छे तरीके से थोड़ी पक जाए। तो इसको थोड़ा सा एक बॉयल आने दें हल्का सा और उसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। और ये प्याज जो है इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा था जैसे हम कोरमे वगैरह के लिए काटते हैं। तो ये बस दरमियाने ही उसकी मैंने काटी थी क्योंकि इसको जो है हम फ्राई करने के बाद यानी ये इतनी ही फ्राई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम जो है वो पीस लेंगे यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। और लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन इसमें अब एब्जॉर्ब हो गया है तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब जो हमने प्याज ग्राइंड की थी उसको हम इसमें दोबारा ऐड कर लेंगे। मीडियम रखें फ्लेम को। और उसके बाद हम जो है इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारी सॉस थी हरे धनिए पुदीने ज़ीरे के साथ। और इसमें जो है लहसुन अदरक थोड़ा सा डाला था, इसको बॉईल कर लिया था और अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको प्याज के साथ जो है प्याज की पेस्ट के साथ पकाएंगे 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें जो है वो आलू को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये आलू लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के ताकि आलू उसमें गल जाएं। और उसके बाद जो है हम इसमें टोमेटो का जो टमाटर जो थे उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे आलू के गलने तक। इसमें थोड़ा मैं स्टॉक भी ऐड करूँगी ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं। ये तकरीबन 1 कप मेरे पास स्टॉक है जो कि मैंने उबालने के वक्त मटन को सेपरेट कर लिया। अब इसको और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और एक बॉयल आने के बाद हम जो है वो आंच इसकी हल्की कर लेंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। अभी मैंने कोई भी मसाला नहीं ऐड किया। आलू जो है वो तकरीबन गल गए हैं और अब जो है इसमें मैंने जो टोमेटो ब्लेंड किए थे तो वो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसमें टमाटर का इतना कलर नहीं आता, जो कलर आता है वो मोस्टली यही आता है जो मतलब कि रेड इतना नहीं होता, ये लाइट ग्रीन सा होता है। तो उसको हम मिक्स कर लेंगे और अब जो है हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे। अब जो हमारा मटन था वो हम इसमें ऐड करेंगे। वन टीस्पून स्टॉक में एडिड था, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। इस वक्त हम इसमें सारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। उसके अलावा जो है इसमें ये
ज़ीरा और साबित ज़ीरा और धनिया जो है उसका पाउडर रोस्ट करके वो ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें जो है वो हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो तकरीबन 8 से 10 ऐड की हैं। अगर आप लोग नहीं खाते ग्रीन चिलीज़ तो ब्लैक पेपर आप तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ले लें, और 1 टेबलस्पून फिर ये ले लें रेड चिली पाउडर ले लें, अगर ग्रीन चिलीज़ को स्किप करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्की आंच पे रखने के बाद आप इनको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से इसमें आ जाएं, उनका फ्लेवर आ जाए मसालों का। इसमें जो है ये तकरीबन अब हमारा रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे, और ये कुछ हरी मिर्चें जो है वो मैंने ऐड कर ली थी, तो मेरा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अब हम इसको तकरीबन हल्की आंच पे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये फैट जो मैंने अलग से निकाला था स्टॉक का, तो ये हम इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये एक मक्खनी फ्लेवर होता है ना, ये बिल्कुल वो देता है। तो ये समझे एक तरह से ये सॉल्टी भी होता है, और सेकेंडली जो है ये मक्खन वाला एक फ्लेवर देता है, ये जो फैट होता है जब हम बॉईल करते हैं उस वक्त। तो देखें ये अभी जाते से ही मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल एंड में इसका सीक्रेट है कि ये आप ऐड करेंगे।